हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका नरेशन के वीडियो सॉल्यूशन सीरीज के इस एपिसोड में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 351 से शुरू करेंगे। विच वे इज़ द पोस्ट ऑफिस? द लेडी आस्क्ड द वे टू द पोस्ट ऑफिस। सेंस के आधार पे था, पहला हो जाएगा। सेंस वाला थोड़ा चैलेंज करेगा आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि जो भी इनडायरेक्ट नरेशन रहेगा उसका सेंस वही आ रहा है कि नहीं ये समझना पड़ेगा, तभी वही आंसर होगा। आर यू द मैनेजर? आई सेड, ठीक है। तो आई आस्क्ड हिम वेदर ही वॉज द मैनेजर, ठीक है। तीसरा ऑप्शन होना चाहिए 352 का, इजी था। शी शाउटेड आई एम गोइंग होम, शी शाउटेड दैट शी वॉज गोइंग होम, ठीक है। देखिए, अब शाउटेड टू देम क्यों लिखा? क्योंकि चिल्ला के उन लोगों को बता दी कि हम घर जा रहे हैं, ठीक है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा। बोले शाउटेड एट क्यों नहीं होगा? क्योंकि शाउट एट समबडी का मतलब होता है किसी पर गुस्साना, और शाउट टू समबडी का मतलब होता है चिल्ला के उस किसी को बताना, जोर से बोल के। चौथा हो जाएगा। 354, सुचेता सेड कुड यू प्लीज़ राइट द प्रोजेक्ट फॉर मी? श्वेता, ठीक है। तो ये तो रिक्वेस्ट है ना, और रिक्वेस्ट है तो भाई टू लग जाएगा, टू राइट द प्रोजेक्ट फॉर हर, पहला ऑप्शन। 355, रीना सेड टू रमेश आई विल मीट यू एंड मोहन इन द रेस्टोरेंट। देखिए बहुत आसान था ये वाला, तो हो जाएगा रीना टोल्ड रमेश दैट सी वुड मीट हर एंड मोहन इन द रेस्टोरेंट, ठीक है। हर होगा, मीट हिम ना होगा। रीना टोल्ड रमेश दैट सी वुड मीट हिम एंड रीना सेड टू रमेश आई विल मीट यू एंड मोहन। अच्छा, रमेश से बोल रही है कि तुमसे और मोहन से, तो दोनों को ही होगा ना। तो रीना टोल्ड रमेश दैट सी वुड मीट हिम एंड मोहन इन द रेस्टोरेंट, तो 355 का 4 होना चाहिए, 4 नंबर। 356, ही सेड टू हिज फ्रेंड्स लेट अस प्ले सम कंट्री म्यूजिक एंड डांस, ठीक है। तो ही सजेस्टेड हो जाएगा, लेटस है तो सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड्स दैट दे शुड प्ले सम कंट्री म्यूजिक एंड डांस, पहला ऑप्शन। 357, द मिनिस्टर अनाउंस दैट ए न्यू एम्प्लॉयमेंट स्कीम वुड बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द फॉलोइंग मंथ। द मिनिस्टर सेड, अच्छा अब यहाँ पर देखिए डायरेक्ट नरेशन में जाना है ना, तो सबको बारी बड़ा है, तो आप अंदाजा मत लगाइए, सीधा सीधा सारे ऑप्शन को चेंज करना शुरू कर दीजिए। चेंज कीजिएगा तो पाइएगा जो चौथा ऑप्शन है उसमें हो जाएगा द मिनिस्टर सेड दैट ए न्यू एम्प्लॉयमेंट स्कीम वुड बी, विल बी का क्या हो जाएगा? वुड बी इम्प्लीमेंटेड नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स है, तो नेक्स्ट का फॉलोइंग मंथ हो जाएगा, ठीक है। तो 357 का 4 हो गया। 358, माइक से डोंट फ्लाई वाया पेरिस, तो जाहिर सी बात एक प्रकार का एडवाइज है, तो एडवाइज्ड मी नॉट टू फ्लाई वाया पेरिस, चौथा नंबर हो जाएगा 358 का, ठीक है। 359 है ना। मिस्टर प्रधान सेड आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, तो सेड दैट ही वुड गो टू दिल्ली द नेक्स्ट डे, टुमारो की जगह दूसरा ऑप्शन। 360, सेंट जॉर्ज स्ट्राइक फॉर अस एक्सक्लेम द नाइट, सेंट जॉर्ज स्ट्राइक फॉर अस एक्सक्लेम्ड द नाइट, नाइट कहा जाता है योद्धा को, है ना। तो द नाइट प्रेड दैट सेंट जॉर्ज माइट स्ट्राइक फॉर देम, ठीक है। सेंट जॉर्ज महात्मा है, तो कोई योद्धा महात्मा से प्रे ही करेगा, उनको प्रार्थना करेगा, ठीक है। हमको ये चौथा ज़्यादा क्लोज लगता है, क्योंकि रिक्वेस्ट करेगा, भगवान से प्रे करेगा, लेकिन आदमी से तो सेंट रहेगा तो उससे रिक्वेस्ट ही करेगा। द नाइट रिक्वेस्टेड सेंट जॉर्ज दैट ही शुड स्ट्राइक, अच्छा स्ट्राइक फॉर अस होना चाहिए था, फॉर देम होना चाहिए था, चौथा नहीं हो सकता, अस का अस छोड़ दिया, है ना। देखो भाई, एकदम एकदम जो कहा जाता है 100% करेक्ट आंसर कोई नहीं है, तीसरा क्लोज है। द नाइट प्रेड, हालांकि प्रेड की जगह है रिक्वेस्टेड रहता तो ये एकदम परफेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है, क्योंकि आदमी से प्रे नहीं किया जाता है, गॉड से प्रे किया जाता है, आदमी से रिक्वेस्ट किया जाता है, चाहे जितना भी बड़ा आदमी रहे उससे प्रे आप नहीं करते। तो 360 का 3 सबसे क्लोज है, लेकिन एकदम परफेक्ट आंसर नहीं। 361, द हेडमास्टर सेड टू द स्टूडेंट यू आर एक्सपेल्ड फॉर अटेम्प्टिंग टू कॉपी इन द एग्जामिनेशन, ये तो आसान है भाई साहब। द हेडमास्टर सेड टू द स्टूडेंट दैट ही वॉज एक्सपेल्ड फॉर अटेम्प्टिंग टू कॉपी इन द एग्जामिनेशन, चौथा ऑप्शन में मिल रहा है आपको। 362, द टीचर सेड स्टूडेंट्स लुक एट योर बुक्स, द टीचर सेड है, टोल्ड तो नहीं होगा ना, सेड ही रह जाएगा। अच्छा, टोल्ड होगा जब स्टूडेंट्स को ले आएंगे बाहर, हाँ हो सकता है। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स टू लुक एट दियर बुक्स,
टोल्ड द स्टूडेंट्स टू लुक एट देयर बुक्स, है ना। दूसरा नंबर हो जाना चाहिए 362 का। आगे बढ़िए 363, आई मस्ट हरी मिस्टर माई फादर इज ऑलवेज फ्यूरियस इफ एनी वन ऑफ अस इज लेट फॉर मील, सी सेड। तो भाई सी सेड दैट सी मस्ट हरी एज हर फादर वाज ऑलवेज फ्यूरियस इफ एनी वन ऑफ देम वाज लेट फॉर मील्स। 363 का तो पहला हो गया, एकदम सीधा सीधा है, कुछ खास कठिन चीज़ था नहीं। 364 देखिए, ही सेड एज योर मदर इज इल यू मस्ट लीव एट वंस, है ना। तो क्या हो जाएगा, ही सेड एज योर मदर इज इल यू मस्ट लीव एट वंस। He told him that as his mother was ill, he should, इन शुड कैसे, मस्ट लीव एट वंस, एट वंस का एट वंस हो जाएगा। हम मस्ट की जगह हैड टू करेंगे क्योंकि कंपल्सन है ना। तो इसमें 364 में ही टोल्ड हिम दैट हिज मदर वॉज इल ही शुड, कोई नहीं, इसमें भी परफेक्ट है। तो फिर आप इसमें जो है आपको पहला सबसे क्लोज लेना पड़ेगा, दूसरा नहीं ले सकते क्योंकि विल है, तीसरा नहीं ले सकते क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब रहने पर इज लगा दिया है, चौथा में भी इज लगा दिया, इसलिए एलिमिनेट करके सबसे क्लोज पहला लेना पड़ेगा। प्लीज़ प्लीज़ डोंट डू एनीथिंग डेंजरस सेड हिज वाइफ, हिज वाइफ रिक्वेस्टेड, 2 बार रिक्वेस्ट बोल रही है, प्लीज़ प्लीज़ तो बेग ही कर रही है ऑलमोस्ट, नॉट टू डू एनीथिंग डेंजरस, तीसरा ऑप्शन। 366, ठीक है, आई यूजुअली टेक माई डॉग आउट फॉर ए वॉक व्हेन आई कम होम फ्रॉम वर्क, he said. So he said that he usually took his dog out for a walk when he came, है ना, from home, when he came home from work। चौथा ऑप्शन होना चाहिए 366 का। चलिए आगे 367, डू यू नो द वे टू द बस स्टेशन, राम सेड टू महिम। तो राम आस्क्ड महिम इफ ही न्यू द वे टू द बस स्टेशन, चौथा ऑप्शन। 368, ठीक है, आर एग्जामिनेशन ओवर आस्क्ड द टीचर आस्क्ड वेदर हिज एग्जामिनेशंस वेर ओवर, पहला ऑप्शन। 369, नेक्स्ट मॉर्निंग एट ब्रेकफास्ट रमेश's वाइफ सेड टू हिम, रमेश आई थिंक आई कैन टेल व्हाट इज एमिस विद आवर क्लॉक, है ना। नेक्स्ट मॉर्निंग एट ब्रेकफास्ट रमेश's वाइफ एड्रेस्ड हिम बाय नेम, रमेश को रमेश करके बोला ही ना, बाय नेम, एंड टोल्ड हिम दैट सी थॉट सी कुड टेल व्हाट वाज एमिस विद देयर क्लॉक, चौथा ऑप्शन। थोड़ा टफ था लेकिन उतना भी नहीं, सोच समझ के कूल माइंड से बनाइए, बन जाएगा। 370, द टीचर सेड टू हिम डू नॉट गो आउट, द टीचर सेड टू हिम डू नॉट गो आउट, द टीचर ऑर्डर्ड हिम नॉट टू गो आउट, द टीचर, है ना, ऑर्डर्ड हिम नॉट टू गो आउट, है ना जी। तो बोले सर ऑर्डर्ड है या नहीं है, तो एडवाइस मान के चलो, तीसरा नंबर ले लो। 371, राजीव सेड टू मी ही प्लेज विथ राइट हैंड, ठीक है। भाई देखो ये हमको लग रहा है कि ये जो है उसके लिए परमानेंट ट्रूथ है ना, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रह जाएगा, इसलिए तीसरा हो जाएगा। 372, सैम विल यू हेल्प मी कैरी माई बैग्स आस्क्ड द ओल्ड वुमन, है ना। द ओल्ड वुमन आस्क्ड सैम टू हेल्प हर कैरी हर बैग्स। 372 का ही वुड हेल्प हर कैरी हर बैग्स प्रश्न के रूप में है कि ऑफर के रूप में है, प्लीज़ तो है नहीं, चौथा ही ले लो, प्रश्न के रूप में ही, ठीक है। माई फादर सेड टू मी विल यू सिट एंड स्टडी एट लीस्ट नाउ, माई फादर आस्क्ड मी इफ आई वुड सिट एंड स्टडी एट लीस्ट नाउ की जगह देन, चौथा ऑप्शन, एकदम ईजी था। 375, आई सेड टू मदर माई मदर प्लीज़ वार्म दिस मिल्क डोंट बॉयल इट, है ना, इसको हल्का सा गर्म कर दीजिएगा, उबालिएगा मत, तो क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड हो जाएगा, प्लीज़ है तो, टू वार्म दैट मिल्क एंड आस्क्ड हर नॉट टू बॉयल इट, ठीक है, चौथा ऑप्शन। द बॉय थैंक द प्रिंसिपल फॉर ग्रांटिंग हिम ए फी कंसेशन, देखिए इनडायरेक्ट नरेशन दिया हुआ है, डायरेक्ट नरेशन में बताना था, बॉय सेड टू द प्रिंसिपल थैंक यू मैडम या थैंक यू सर फॉर ग्रांटिंग मी ए फी कंसेशंस, तो ये आ गया आपको। अच्छा, द बॉय सेड टू द प्रिंसिपल आई एम थैंकफुल टू यू फॉर ए फी कंसेशन।
दूसरा भी उतना ही सही है। तीसरा भी उतना सही, दूसरा तीसरा चौथा सब इक्वली करेक्ट है 375 का। 376, दे आर लेट, सी हैज़ ऑलरेडी टोल्ड अस, है ना। तो सी हैज़ ऑलरेडी टोल्ड अस दैट दे आर लेट। बोलिए सर इसमें चेंज नहीं किए, हैज़ ऑलरेडी टोल्ड अस प्रेजेंट है ना जी, तो प्रेजेंट है तो चेंज नहीं ना करेंगे, रिपोर्टिंग और प्रेजेंट रहे तो आप सोचते होंगे सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट, नहीं, रिपोर्टिंग और प्रेजेंट का कोई भी रह जाए भाग तो उसमें रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं करते, ठीक है। आई विल से टू माई फ्रेंड्स आई हैव स्टार्टेड लर्निंग कंप्यूटर, खाली दैट लग जाएगा। आई विल टेल माई फ्रेंड्स दैट आई हैव स्टार्टेड लर्निंग कंप्यूटर, पहला नंबर, ठीक है। रिपोर्टिंग फॉर फ्यूचर में रहे तो टेंस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में नो चेंज। 378, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग, ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग, दूसरा ऑप्शन। 379, द टीचर सेड टू हिज स्टूडेंट डू यू हैव एनी एक्सक्यूज फॉर कमिंग लेट टू स्कूल, द टीचर आस्क्ड हिज स्टूडेंट वेदर ही हैड एनी एक्सक्यूज फॉर कमिंग लेट टू स्कूल, टुडे की जगह दैट डे, पहला ऑप्शन 379 का। 380, द कमांडर सेड लेट द गेट्स बी लेफ्ट ओपन, द कमांडर ऑर्डर्ड फॉर द गेट्स टू बी लेफ्ट ओपन, दूसरा ऑप्शन। 381, विपुल सेड अलास हाउ थॉटलेस आई हैव बीन, देखिए ये रिग्रेट वाला है, ठीक है, ये रिग्रेट वाला बात है, समझिए, इसमें रिग्रेट वाला कोई एग्जैक्ट स्ट्रक्चर दिया नहीं है ना, दिया है, आई हैव बीन है तो ही हैड बीन हो जाएगा, पहला है विपुल कन्फेस्ड विथ रिग्रेट दैट ही हैड बीन थॉटलेस, पहला ऑप्शन। 382, द ऑफिसर सेड कॉवर्ड्स यू शैल सून बी पुट टू डेथ, कायरों तुम्हें जल्दी ही मौत के घाट उतार दिया जाएगा, ठीक है, 82 का, तो हो जाएगा द ऑफिसर कॉल्ड देम कॉवर्ड्स एंड सेड दैट दे वुड सून बी पुट टू डेथ, दूसरा नंबर। 383, द टीचर सेड डोंट कम टू स्कूल ऑन मंडे बिकॉज इट इज़ अ हॉलीडे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा द टीचर टोल्ड अस नॉट टू कम टू स्कूल ऑन मंडे बिकॉज इट इज़, नहीं इट वॉज होना चाहिए ना, अब सब में इट इज़ ही दिया है जबकि इट वॉज होना चाहिए था, अब उस हिसाब से कोई आंसर सही नहीं है लेकिन दूसरा सबसे क्लोज है। 384, राहुल सेड एस आई एम मिस्टेकन, राहुल सेड दैट ही वॉज, या यस बोला है तो एडमिट किया है, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। 385, ही आस्क्ड मी इफ़ आई वुड लाइक टू हैव लंच विद हिम दैट डे, ठीक है, तो अब यहाँ से डायरेक्ट नरेशन खोजना है, ठीक है। 385, तो ही सेड टू मी वुड यू लाइक टू हैव लंच विथ मी टुडे, दैट डे है तो टुडे में तो होगा तीसरा ऑप्शन, ठीक है। 386, आई सेड गुड बाय माई बिलवेड फ्रेंड्स, है ना, तो आई बेड गुड बाय टू माई बिलवेड फ्रेंड्स, ये तो सीधा सीधा इसको याद रखना होता है कि ऐसे ही बनता है, आई बेड माई बिलवेड फ्रेंड्स गुड बाय, आई बेड माई गुड बाय टू माई, नहीं बीडेड तो होगा नहीं ना, बीडेड नहीं ना होगा, इसलिए दूसरा खत्म हो गया, पहला हो जाएगा इसमें। 387, द टीचर सेड टू मी आई होप यू विल ब्रिंग क्रेडिट टू माई स्कूल, द टीचर सेड टू मी आई होप यू विल ब्रिंग क्रेडिट, तो ये जाहिर सी बात है होप है उसका, तो होप दैट आई वुड ब्रिंग क्रेडिट टू हिज स्कूल, चौथा नंबर। नरेशन में बहुत जगह आपको सेंस फॉलो करने से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन मिलेगा। 388, दे सेड वी वेर लिविंग इन पेरिस, दे सेड दैट दे हैड बीन लिविंग इन पेरिस, बहुत आसान चौथा ऑप्शन। 389, ही सेड टू हिज फादर शैल आई गो टू मार्केट नाउ, तो ही आस्क्ड हिज फादर इफ ही वुड गो टू द मार्केट, देन, अब वुड नहीं है इसके साथ शुड में ही बात है, तो 389 का पहला देना ही पड़ेगा, ठीक है। 390, आई सेड टू माई फ्रेंड, मे फ्रेंड नहीं माई फ्रेंड, टाइपिंग मिस्टेक है, कैन आई बोरो योर डिक्शनरी फॉर वन डे, ठीक है। तो चलेगा, देखिए यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है 390 में, क्या टाइपिंग मिस्टेक है देखिए, आई सेड टू माई फ्रेंड कैन आई बोरो योर डिक्शनरी फॉर वन डे ओनली, है ना, तो
आप अच्छे से देखिए कि यहाँ पर आई आस्क्ड माई फ्रेंड इफ़ आई कुड बोरो हिज डिक्शनरी फॉर 1 डे ओनली, 390 का दूसरा होगा, वही MAY जो कर दिया वही टाइपिंग मिस्टेक है। 391 द गाइड सेड टू द स्विमर डोंट स्विम आउट टू फार, है ना। तो देखिए ये जो है मना किया, फॉरबिड द स्विमर फ्रॉम स्विमिंग, फॉरबिड समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग, दूसरा नंबर ऑप्शन, ठीक है। 392 डॉक्टर रतन सेड टू द पेशेंट टेक लाइट फूड एंड डू नॉट गो आउट इन द सन, मतलब हल्का भोजन खाइए, इस सलाह दे सकता है एक डॉक्टर, है ना। तो डॉक्टर रतन एडवाइज द पेशेंट टू टेक लाइट फूड एंड नॉट टू गो आउट इन द सन, चौथा नंबर ऑप्शन। 393 देर इज़ नो नीड फॉर यू टू बी सो एंग्री सेड मिसेस सेन टू हर हस्बैंड, ठीक है। तो मिसेस सेन अपने हस्बैंड को बोली देयर वाज नो नीड फॉर हिम टू बी सो एंग्री, चौथा नंबर ऑप्शन। ये सब एकदम इजी है, दनादन एकदम उड़ा दीजिए। व्हाट एन एक्सेलेंट पीस ऑफ आर्ट सी सेड, तो एक्सक्लेम्ड हो जाएगा, सी एक्सक्लेम्ड, है ना। कैसा एक्सक्लेमेशन है ये, सोच के देखिए। विथ एप्रिशिएशन है, किसी चीज़ को आप बोल रहे हैं कि एक्सेलेंट पीस ऑफ आर्ट है तो आप उसको प्रशंसा कर रहे हैं, इसलिए पहला ऑप्शन हो जाएगा, ख़त्म हो गया बात। 395 ओ हाउ फुलिश आई हैव बीन इन मनी मैटर्स, मतलब पैसा के मामले में हम कितना मूर्खता से काम करते हैं। तो ये जैसे ही आप अपने बारे में कोई दुख व्यक्त करते हैं, कोई अफसोस जाहिर करते हैं तो रिग्रेटफुली हो जाता है ना। सी तो जाहिर सी बात है, ये कन्फेस किया, अपने बारे में बोल रहा है कि हम ऐसा हैं तो आप कन्फेस कर रहे हैं, और रिग्रेट का भी फीलिंग है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। 396 ही विश्ड मी रेस्पेक्टफुली एंड टोल्ड ही हैड कम टू ज्वाइन द ऑफिस, ठीक है। ये तो बहुत आसान था भाई। ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, कुछ भी तभी ना होगा, विश रेस्पेक्टफुली, विश समबडी रेस्पेक्टफुली का मतलब किसी को गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, गुड इवनिंग मैडम, गुड आफ्टरनून मैडम, गुड आफ्टरनून सर, कुछ ऐसा बोलेगा। तो ये पहला में देखिए क्या है, गुड मॉर्निंग सर, और उसके बाद ही हैड कम तो हो जाएगा आई हैव कम टू ज्वाइन द ऑफिस, प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा तभी ना पास्ट परफेक्ट में बदलिएगा, पहला ऑप्शन। 397 माई ब्रदर टोल्ड मी दैट ही वुड बाई मी ए नोट पैड द नेक्स्ट डे। देखिए भाई साहब, इसमें क्या है कि आपको ये डायरेक्ट नरेशन में लेके जाना है, और है भी बहुत आसान। माई ब्रदर सेड टू मी आई शैल बाई ए नोट पैड, तीसरा हो जाएगा। 398 द प्यून सेड टू हिज ऑफिसर प्लीज फॉरगिव मी, द प्यून रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर टू फॉरगिव हिम, दूसरा हो जाएगा, ठीक है। 399 द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, खाली दैट लगा देंगे, दूसरा हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो सॉल्यूशन एपिसोड का, अशोक सेड टू मी योर पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर यू, तो हो जाएगा अशोक टोल्ड मी दैट माय पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर मी, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 400 का। तो ये था आज के इस वीडियो सॉल्यूशन सीरीज के इस एपिसोड में, इतना तक। बाकी आगे के क्वेश्चंस के लिए अगले एपिसोड में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, जम के प्रैक्टिस करते रहिए।